हर क्रिकेट सिस्टम में एक डाउनफॉल आता है, इंडियन क्रिकेट टीम में एक डाउनफॉल आया है, ठीक है? लेकिन क्या आप ये फैक्ट इंडिया से छीन सकते हो कि पिछले 13 सालों में, सिंस 2013 पिछले 9 सालों में इंडिया अपने घर पे 43 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 हारा। 43 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 हारा है। कंपेयर करने का बहुत शौक है ना आपको इंडिया से, आओ इस चीज में कंपेयर करो, वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। टेस्ट क्रिकेट, जहां आप क्रिकेटर बनते हैं, जहां आप सुपरस्टार बनते हो, जहां दुनिया आपके सामने झुकती है आपकी ग्रेटनेस के ऊपर, वो है टेस्ट फॉर्मेट। आओ तो मुकाबला उधर करो। 43 टेस्ट मैचेस में, हाँ ठीक है, इंडिया के पास वो लग्जरी थी जो हमारे पास नहीं थी, हमारे घर से 10 साल क्रिकेट रूट के गई है। लेकिन अब जो हम घर में कर रहे हैं ना, आज आपको एक और मजे की चीज बताता हूं। हम पिछले 4 टेस्ट में से 2 हारे, 2 ड्रॉ किए हैं। हम, हमारा जो एडॉप्टेड होम था ना, इतना लंबा हम वहां भी नहीं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। ये रीसेंट हिस्ट्री की हमारी सबसे बुरी परफॉर्मेंस है, क्योंकि यूही पहले हमारा करता, हमने कभी ये वक्त ना देखा। पता है क्या, मैं कभी-कभार एक ये पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग रीजंस और समथिंग, है ये पॉइंट वाकई कि हमने 10 साल अपने घर में क्रिकेट नहीं खेली। कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लड़के, लेकिन ये लड़के तो उस 10 साल वाले नहीं है, बाबर 2016 में आए थे, तब से तो घर पे क्रिकेट हो रही है। तो खेल ही रहे हैं, बट पता नहीं, या तो हमारे क्यूरेटर्स पिचेस बनाना भूल गए, तो फिर कैसे डोमेस्टिक में पिचेस बनती हैं। हमारे लड़के हमारे घर की कंडीशंस भूल गए हैं, तो ये तो वो लड़के ही नहीं है, और ये डोमेस्टिक सारी जिंदगी यहाँ खेलते रहे हैं, ये यहीं खेल के बड़े हुए हैं। फिर क्या रीजन ढूंढी जाए, फिर और कौन सी डिफेंस, हम कौन सा अपने ऊपर डिफेंस के लिए लाएं कि हाँ जी हम अपनी टीम को डिफेंड कर सकें। कोई रीजन नहीं मिलती। पिचेस का बहाना तो सवेरा आप छोड़ दें, पिचेस का सिर्फ महज एक बहाना है, क्योंकि पिचेस की साइंस सिर्फ इतनी सी है कि देखो यार, आपको पिच को तो छोड़ ही दो ना, अभी आपको दुनिया में जब भी शॉर्ट बॉल होती है आप फंस जाते हो, तो पिच का क्या लेना देना। हमारा पिच हमारा सिर्फ मसला थोड़ी, हमारा स्किल भी मसला, और सबसे बड़ा मसला है कि हम अपनी में सुपरस्टार हैं और हम मानने को तैयार नहीं। 2015-16 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे T20 का इंडिया, तो मैं तो कप्तान था, मैं तो टीम को लीड कर रहा था, मुझे तो आखिरी दिन तक नहीं पता चल रहा था कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, यही हो रहा था। तो देखिए, इंडिया से आप आई मीन के स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपस में मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर, पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा ताल्लुकात स्पोर्ट्स की वजह से बेहतर हुए हैं। हमें इंडिया से काफ़ी धमकियाँ मिलती रही कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया है तो हम जाते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में आप सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो सबसे बेस्ट है। आप लड़ाई झगड़े का दौर नहीं है, इसको प्यार मोहब्बत के साथ खत्म कर सकते हैं, और खेल को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खेलते हुए पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान को, वहाँ पे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय की इंडिया के अंदर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो इज्जत जो प्यार मुझे इंडिया में मिली वो कभी कहीं नहीं मिली मुझे। तो आई मीन कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं दुनिया में। ये वीजे ना देना, ये ना करना, आई मीन कि आप क्या दुनिया में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप पढ़ी लिखी कौमों वाली हरकतें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अनवर भी क्या कहेंगे जो अभी आफरीदी ने कहा पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, दोनों ममालिक के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है, लेकिन जब तक दोनों बोर्ड के रवाबित बेहतर नहीं होंगे मुश्किल लगता है कि सीरीज होगी। देखिए, बात है कि ये तो एक बहुत अच्छा शाहिद आफरीदी का बयान है, और मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो खुद भी चाहते हैं कि क्रिकेट हमारी दोनों की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, मगर चूंकि हमारे गवर्नमेंट के या हमारे कुछ ऐसे हालात हैं कि जो ये इसको हम नहीं करा पा रहे हैं, और ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। आप फाइनेंशियली भी कह सकते हैं और क्रिकेट को ग्रूमिंग के लिए भी कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर हमारे जो आला हुकाम है उनको बात करनी चाहिए, और ये सीरीज़ का इनेकाद होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, एक और रास्ता भी है, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाके हम ये सीरीज खेल सकते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, इंडिया पाकिस्तान आपने बड़े मुकाबले खेले हैं, बैंगलोर के आप हीरो हैं, पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये देख रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जाके हार रहा है, तो इंडिया के प्लेयर्स को भी इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अली बात यह है कि देखें, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनेस्टली सच है ये कि जो भी आया उसने कोशिश की, मगर वो खुद नहीं वहां से चाहते, उनका कसूर ज्यादा है। वो तो बल्कि आपको खुद पता है हमें कितना डैमेज उन्होंने किया। आज वो दुनिया पे अगर क्रिकेट पे पैसे के जोर पे ये काम कर रहे हैं ना, इजाजत कर रहे हैं ना, हमें कितना दबाओगे यार। हम तो हर दूर ना होते हुए भी क्रिकेट, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उस लिहाज से हम अगर देखें, ठीक है, हमारे अपने इंटरनल जो सिलेक्शन और ये वो अपनी जगह है, बट हमने क्रिकेट खेली है। बात यही है कि मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई प्लेयरों में कोई वो नहीं है, आपकी इनकी मैनेजमेंट जो है वो चाहती है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ना खेले भाई, और जो हालात हमारे स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा, हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा। फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो अब शायद आफरीदी कह रहे हैं कि जी हमें वहां पे सपोर्ट मिलती है, उनको यहाँ पे प्यार मिलता है। मुझे याद है कि जब मोहाली में पाकिस्तान हारा था, आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हमें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार इंडिया में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या बॉयलअप क्या चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ है यार। ये आपके प्लेयरों का भी तो आपको खुद देख लिया आपने बातें जो हो रही हैं, सारा कुछ है, हमें तो समझ नहीं आती। हम तो एक चीज पर जब बात करते हैं क्रिकेटिंग उस पर, तो वो चाहे कुछ भी हो रहा हो हम उस पर होते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये हमारा ओपिनियन है, और हम उस पर बात करते हैं। ये सब अभी इंडियन क्रिकेट खुली हुई होती है ना, और यानी हमारे लोग जाने वाले होते हैं ना, तो आप जितने आपको टीवी से बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना, हमारे बड़े बिग गन्स सब उधर मौजूद होते हैं। तो बात यह है कि पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर जब आप हम भी चाहते हैं यार, पाकिस्तान, हमने भी ये बात कही है, तो आप यहाँ नहीं खेल रहे ना, चलो कई बार खेल लो, जैसे अनवर भाई ने कहा,
Right. हम बाहर खेल लेते हैं, आप हमारे साथ खेलो तो। हाँ। और भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली चीज होती है, बट ये इसकी ज्यादा वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान की। Right. और गेट मनी कहाँ से लाओगे, इतना पैसा कहाँ से बनाओगे? एक दफा फिर ना ही कर दो ना, बिल्कुल कि भाई नहीं खेलेंगे। अब ये आ रही है ना सिचुएशन, हाँ। तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो ठीक है, तो आप। सर इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जो है वो खुद तुरंत जवाब दिया है, कोई हार्ड कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। अनवर भी क्या कहेंगे, इंडिया में भी आवाज आ रही है पाकिस्तान से खेलना चाहिए। देखिए बात है कि उनका भी जो स्ट्रक्चर है और जो उनके वहाँ पे हालात है ना, वो भी वो चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान से होनी चाहिए। लेकिन उसमें दोनों ममालिक को फायदा है और हमारे प्लेयरों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है, सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर असल मसला जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो ये स्ट्रेटजी है वो हमको नुकसान पहुंचा रही है, प्लेयरों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज सीरीज होती है, उससे ज्यादा हमारा जो ना क्रंच मैचेस होते हैं, और ये होनी चाहिए। मैं ये अच्छा, समझता हूं- मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली मैं दोनों से पूछूंगा। अनवर पहले आपके पास 10 सेकंड है कि जो गवास्कर ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को अपनी टीम को तब्दील नहीं करना चाहिए और इंडिया को इसी टीम को जो है वो खिलाना चाहिए। देखिए बात यह है कि जो गवास्कर ने कहा वो बात बुरी नहीं है, इसलिए कि लड़कों को पूरा आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और बैक टू बैक सीरीज खिलानी चाहिए। इसलिए कि लड़कों में कॉन्फिडेंस आता है, एक मैच खिला के फिर आप बाहर कर दें, फिर एक सीरीज के बाद फिर ले आए, तो उससे लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होता। मेरा भी अपना मानना यह है कि बैक टू बैक सीरीज खिलाएं, ताकि लड़के के अंदर किसी बात की कोई शक शुबात वाली बात ना रहे कि हमारे साथ जाती हो गई है। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हारिस रऊफ को आपने टेस्ट डेब्यू कराया, एक मजे की बात है कि डेब्यूटेंट ने सिर्फ 8 ओवर किए हैं और 8 ओवर करने के बाद वो ग्राउंड के अंदर नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें बड़े एक मजा का खेल सी बात है कि एक बंदा T20 क्रिकेट खेल रहा है, उनके फर्स्ट क्लास के टोटल 8 मैच हैं और वो नहीं आए। वो ये सब कुछ देखते हो या उनके जो गुरु हैं ग्राउंड में बता दिया होगा। अनवर में ग्राउंड में नजर नहीं है तो सीरीज में भी मुझे आते नजर आ रहे हैं। तो भाई आप क्या कहेंगे इससे सुनील गावस्कर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से? मैं ये जितनी बातें अनवर भाई ने की हैं बिल्कुल ठीक बातें की हैं और एक चांस मिलना चाहिए भाई। अभी तो हम उनकी ना सोचो भाई, हम अपनी सोचें हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, उन्होंने तो फिर भी 3-4 टीमें बनाई हुई हैं, आगे पीछे कर रहे हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स को। हम उनकी पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहते, हम अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करने, ये हम क्या कर रहे हैं सारा कुछ, ये हमने हमें पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान की टीम को किस तरह से आगे एग्जीक्यूट करना है, पिच पे इंग्लैंड के बॉलर का सामना करना है। लेकिन हमारे बैटिंग कंसल्टेंट मैच छोड़ के मुल्तान की पिच देखने चले गए, जो हुआ है उस पर नजर है नहीं, जो होने वाला है उसको देख रहे हैं। नहीं मेरे ख्याल से तो बैटिंग जो भी कोच हैं उनको वहाँ जाने का क्या सेंस है। बात है कि आपकी ड्यूटी ड्यूरिंग द मैच है ना कि आप अपने बैट्समैन को अपनी मर्जी से थोड़ी है, बोर्ड की इंस्ट्रक्शन आई होगी ना। सर देखिए बात ये बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मानूं कि बोर्ड ने कहा, मगर ये उनका काम नहीं है, ये पिचों को देखना, ये बैटिंग कोच का काम है। भाई आप क्या कहेंगे इसमें कि बैटिंग कंसल्टेंट को ड्यूरिंग द मैच जब जरूरत थी तो उठा के मुल्तान भेज दिया पिच देखने के लिए? जिनकी आप बात कर रहे हैं आप खुद देख लें, 2 मिनट में मेला लूट के ले गया था वो जो हमारा बैटिंग कोच आया था कब्बा ऑस्ट्रेलियन। 2 मिनट में उसने मेला लूट लिया कि भाई बाबर को तो मैंने आधा घंटा बैटिंग कराई और देखें उसने क्या कर दिया। तो आपके ये लोग में इतना तप्पड़ है नहीं भाई, एकेडमी में भेजो इनको, खुदा के वास्ते मैं कह रहा हूँ। ये यहाँ ऊपर पे बैठना चाहता है, हर आदमी उस जगह पे बैठना चाहता है जहाँ माल लंबा मिल रहा हो। भाई इनको वहां भेजो, बच्चे हमारे तैयार करो जैसे दूसरी टीमें कर रही हैं, उस पर वर्क कर रही हैं। कामरान अकमल का स्टेटमेंट हमने हेडलाइन में चलाया कि सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे जा रही है। बिल्कुल सही है जी तो ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अपने अपने लिए खेल रहे हैं ना यार, देख लिया ना सारा कुछ जहां मौका लगा। अब ये आप मुझे बताइए इनसे आप सीखेंगे क्या यार बात? देखिए उसने जो डिसीजन लिया था ना, मैंने कल किसी टीवी पे बात की थी कि देखो ये फंस गया है, मुझे बैटिंग पिच के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही और नहीं आ रही थी। वही आपका सिलसिला हुआ कि आपने जहाँ, उन्होंने तो कोई पीछे लड़के बहुत सारे नहीं लिए, सारे उन्होंने तो एंड तो 10 के 10 लड़के बल्कि 11 बॉलर सारे ऊपर रखे हुए थे, तो उन्होंने तो कोई सेफ क्रिकेट नहीं खेली, अटैकिंग क्रिकेट। आपकी पोजीशन तो देख लो, आप वो जो हमारे रन करके गए उनको देखो ना आप।